गुड इवनिंग टू ऑल माय डिजिटल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जैसे कि आज सुबह मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बात करी थी एक मास्कुलिन एंड फेमिनिन की हार्मोनियस यूनियन के बारे में। ठीक है, मतलब 12 सालों के बाद उन दोनों की हार्मोनियस यूनियन इस 3D में हुआ है। ठीक है, मतलब हार्मोनियस यूनियन मतलब देखिए, आपके अंदर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए जो डिस्टर्टेड एनर्जी है। ठीक है, मतलब आप अपनी पर्सन को पूरी तरह माफ़ कर चुके हो, आप दोनों अनकंडीशनल लव में आ चुके हो, आप दोनों की अवेकनिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। तो आप दोनों अपना जो कंबाइंड सोल पर्पस है उसको जब आप स्टार्ट करते हो ना, वो है आपका हार्मोनियस यूनियन। ठीक है, मतलब आप जब हार्मोनियस यूनियन में आते हो ना, उसके बाद आप दोनों का कभी भी सेपरेशन नहीं होगा इस 3D में। ठीक है, एनर्जेटिकली तो आप दोनों कनेक्टेड होते हो हर वक्त, बट इस 3D में आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हार्मोनियस यूनियन कहा जाता है। ठीक है, तो आफ्टर दिस न्यू मून, आफ्टर दिस महाशिवरात्रि एंड आफ्टर दिस 3-3 पोर्टल, कलेक्टिव में बहुत सारे एनर्जी आ रही है। ठीक है, उसमें से एक है हार्मोनियस यूनियन। तो जो लोग अपने ऊपर बहुत दिनों से काम कर चुके हैं ना, मतलब आप काम कर कर के पूरी तरह थक चुके थे और इससे पहले आप एक ऐसी साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे थे जिस साइलेंट जोन में आपको ऐसा लग रहा था कि आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस थे, बट कभी कभी आपके मन में ये डाउट आ रहा था कि आप तो अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस है, आपका ट्विन भी अवेकन हो चुका है, बट ये साइलेंट जोन आप दोनों के बीच क्यों है? तो ये बहुत बड़ी कन्फर्मेशन साइन है जो आप दोनों की परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन से पहले आता है। ठीक है, मैं पहले से ही बोला था एक वीडियो में कि ये जो साइलेंट जोन आता है ना, ये एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन साइन होता है। ठीक है, एंड हम दोनों के साथ भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मतलब हम दोनों लास्ट टाइम महाशिवरात्रि के दिन बात किए थे और उसके बाद ना वो पर्सन मुझे कॉल किया है, ना वो मुझे मैसेज किया है, ना मैं उसे कॉल कर रही हूँ, ना मैं उसे मैसेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से पता चल रहा है कि वो पर्सन अभी उसकी काम में पूरी तरह बिजी है और मैं भी मेरी काम में बिजी हूँ। एंड इस 3D में हम दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन अभी नहीं है। ठीक है, बट एनर्जेटिकली मुझे पता है कि उसके साथ क्या हो रही है। ठीक है, तो ये जो साइलेंट जोन है ना, इसमें मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये बस एक इल्यूजन है। तो ये इल्यूजन बस इसलिए है क्योंकि हम दोनों को इस साइलेंट जोन में बहुत सारा काम करना है। ठीक है, तो ये जो साइलेंट जोन, जो भी ट्विन टाइम से साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे हैं, बट आपको इस साइलेंट जोन से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये साइलेंट जोन बस एक इल्यूजन है। तो आप लोगों का ही हार्मोनियस यूनियन आगे ज़रूर होगा। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे हैं, बट आपको अगर इस साइलेंट जोन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि आपका पर्सन इस साइलेंट जोन में किसी और के साथ है, या फिर आप इस जर्नी को छोड़ के चले जाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है, तो आप समझ जाएगा कि अभी भी आप डिस्टर्टेड एनर्जी में है। तो आगे जो यूनियन होने वाली है ना, ये आपका परमानेंट यूनियन नहीं हो सकता। ठीक है, परमानेंट यूनियन में पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे काम अपने ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, जो साइलेंट, उससे पहले जो साइलेंट जोन में आपको डाला जाएगा ना, उसी साइलेंट जोन में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी जब न्यू मून, फुल मून या फिर पोर्टल ओपन होता है ना, उसी टाइम थोड़ा सा आपको ट्रिगर मिलेगा, बट वो एनर्जी जब अपने अंदर आपके अंदर बैलेंस हो जाएगा ना, तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये साइलेंट जोन बस एक इल्यूजन है। ठीक है, तो जो भी लोग इस तरह की एनर्जी में है ना, आप सिर्फ आप लोगों का ही परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन होगी। ठीक है, एंड जो न्यूली अवेकेंड है, आप लोगों के साथ अभी क्या हो रहा होगा कि आपका जो पर्सन है ना, वो ऐसा कर रहे होंगे कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी से जाके शादी कर ले। ठीक है, या फिर उनकी शादी भी हो रही होगी, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में जो गो थ्रू कर रहे हैं, आप न्यूली अवेकेंड है, आपका जो पर्सन है ना, उनका कर्मा अगर किसी और के साथ पेंडिंग है, उनकी लाइफ में अगर लिखा है कि वो किसी और के साथ शादी करेंगे, तो उनका शादी ज़रूर होगा। ठीक है, इसको आप नहीं रोक सकते हैं, बट आपके पास आपका सिर्फ इनोवा के, आप अपनी इनोवा के थ्रू अपनी एनर्जी को अगर बैलेंस कर लोगे ना, तो वो पर्सन अगर किसी और के साथ शादी करके चला जाएगा ना, तो उनका जो कर्मा है, थर्ड पार्टी के साथ जो भी कर्मा है, ये कर्मा उनका रिलीज़ हो जाएगा और आप अपने अंदर बैलेंस हो जाओगे और
डिवाइन को पता है कि वो जो थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ से कैसे निकाला जाएगा, ये सिर्फ डिवाइन को पता है। ठीक है, आपको बस अपनी इनवर्क पे फोकस रहना है और डिवाइन के ऊपर भरोसा आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप किस तरह की स्टोरी को लेके यहाँ आए हैं। तो आप अपनी जो सोल है, आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होना सीखिए। उसी से ही आपको पता चलेगा कि आप किस तरह की स्टोरी को यहाँ प्ले करने के लिए आए हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल के अंदर ही आपकी स्टोरी लाइन छिपा है। मतलब जो आकाशिक रिकॉर्ड होता है ना, उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, ये सब आपके ही अंदर है। ओके, आप जब मेडिटेशन करते हो, आप जब मतलब अपने अंदर पूरी तरह झांक जाते हो ना, मतलब अपने अंदर की जो एनर्जी है, आप जब आंखें बंद करके मेडिटेशन करके मतलब जो एनर्जी आप आपकी आउटर ट्विन के पीछे बर्बाद कर देते हो, उसी एनर्जी को आप अगर अपने ऊपर लगाओगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको आपकी पूरी लाइफ दिख जाएगी कि आपके साथ पिछली लाइफ में क्या हुआ था और आगे आपके साथ क्या होने वाली है। आपका पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो ये थर्ड पार्टी का सिचुएशन कब तक आपके साथ चलेगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपका पर्सन अगर किसी और से शादी करके चला जा रहा है तो उसी टाइम आप अपने आप को कैसे बैलेंस करके रखोगे, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, मैं बहुत सारे ऐसे सेशन लिया है जिन लोगों की मास्कुलिन जो है ना, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलने के बाद भी वो अपनी फेमिनिन को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को शादी करके चले गए। ठीक है, एंड उसी टाइम जो फेमिनिन है ना, वो अपने आप को कैसे संभाल के रखा है, ये सिर्फ उनको पता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, पेन सबको होता है, मास्कुलिन को भी पेन होता है, फेमिनिन को भी पेन होता है। ठीक है, पेन की वजह से ही आप दोनों थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, मास्कुलिन सबसे पहले तो देखिए, मास्कुलिन को अगर पेन नहीं होता है ना, तो वो कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए ही वो पर्सन मतलब किसके साथ अपनी जो पेन है ना, उसको शेयर करने के लिए ही वो थर्ड पार्टी में जाते हैं। ठीक है, बट फेमिनिन जो होते हैं, आप तो बहुत मतलब उनसे भी बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हो। ठीक है, तो आप जब एक बार अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो ना, मतलब इस सिचुएशन को जब आप एक बार हैंडल कर लेते हो, तो आपका पर्सन चाहे पूरी तरह शादी करके रह भी जाए ना, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि वो पर्सन आपके बिना कैसा महसूस करता है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे जो मास्कुलिन हो या फिर जो फेमिनिन्स हो, आप जो फेमिनिन्स है, सपोज आप अपनी मास्कुलिन को छोड़ के किसी कार्मिक के साथ शादी किए हो, तो आप खुद बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। क्या आप आपकी कार्मिक हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो? बिल्कुल भी नहीं ना। तो आपका जो मास्कुलिन है ना, वो अगर आपको छोड़ के किसी कार्मिक के साथ शादी कर चुके हैं ना, तो उनके साथ भी यही सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, मतलब देखिए, ये जो जर्नी है ना, ये बड़ी का मिलन वाली जर्नी नहीं है कि आप अगर पेन की वजह से किसी और के साथ शादी कर लोगे, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाओगे, तो आपकी सारे पेन ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब देखिए, हमारे माइंड का जो डिजायर होता है ना, ये जो लस्ट वाली जो एनर्जी है, ये लस्ट वाली एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको अंदर से फिर से एक खालीपन सा महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि आप आपकी जो आउटर ट्विन है, आप आपकी जो सोल की जो अनदर हाफ है ना, आप उसी से अलग है। ठीक है, तो जब तक आप लस्ट वाली एनर्जी से अपने आप को बाहर नहीं निकालोगे ना, तब तक आपको इस जर्नी का कनेक्शन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो मास्कुलिन है ना, या फिर आपका जो फेमिनिन है, आपका जो आउटर ट्विन है, वो अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ शादी कर रहा है या फिर किसी कार्मिक के साथ शादी कर चुके हैं, और आप ऐसा सोच के आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है क्योंकि वो शादी कर चुके हैं, तो उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन रही होगी। आप इसी चीज़ को सोच के आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको पता है कि वो पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उसको मतलब हम जिस पर्सन को प्यार करते हैं ना, उसको अगर हम किसी और के साथ देखते हैं, वो भी इंटीमेट वाली सीन को जब हम इमेजिन करते हैं ना, तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, सबको ऐसा पेन फील होता है। ठीक है,
तो जब तक आप इस चीज़ को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लोगे ना, तब तक आपको पेन मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है ना, वो अगर शादी कर चुके हैं तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, और उनका अगर किसी कार्मिक के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बन रही है, इसी चीज़ को भी आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपको पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। और ये जो जर्नी है ये मतलब इस 3D का जर्नी नहीं है, 3D वेस्ट नहीं है। तो वो पर्सन अगर किसी और के साथ है तो भी उनका जो माइंड है ना, उनकी देखिए, वो जब इंटीमेट होते हैं किसी और के साथ, उसी टाइम सिर्फ उनका माइंड उनके साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बट जब जैसे ही वो इंटीमेसी ख़त्म हो जाती है तो वो पर्सन फिर से आपके बारे में सोचने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल है। तो आप दोनों कभी भी एनर्जेटिकली एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। और बहुत सारे ये जो जर्नी है ना, ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। तो आपने में भी आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ कर्मा क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है ना, वो अभी थर्ड पार्टी में है, ठीक है। तो आप अगर अनमैरिड है और आपका जो पर्सन है वो मैरिड है, तो आप कर्मा हीलिंग करिए। और आप जब तक डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में नहीं आओगे ना, तो इस चीज़ से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। इसलिए ही मैं बहुत सारे वीडियोस पहले से ही बना चुकी हूँ कि आपको जिस भी सिचुएशन में डाला जा रहा है ना, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो सबसे पहले इस जर्नी को आप डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए, तभी जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये सब न्यूली अवेकेंड की एनर्जी है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच अभी यही चल रही है। आपका जो पर्सन है ना, वो आपको धोखा दे के किसी और के साथ शादी करके चले जा रहे हैं, या फिर शादी करने के लिए सोच रहे हैं। एंड इसी चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा पेन है। जो न्यूली अवेकेंड फेमिनिन्स है ना, मतलब जिनके अवेकनिंग अभी अभी हुई है, आपका अगर सेपरेशन हो गया है और इस सेपरेशन की वजह से आपका जो पर्सन है ना, इस सेपरेशन में ही आपका पर्सन किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहे हैं, तो आप लोगों की लाइफ अभी पूरी तरह, मतलब आपको इतना ज़्यादा अभी पेन मिल रही है, जिस पेन से आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप खुद देखोगे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। वो पर्सन जो शादी कर रहा है ना, वो शादी करके भी खुश नहीं रह पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से बोला है कि ये जो 3D में जो भी रिलेशनशिप बनता है, ये बस बड़ी बड़ी का मिलन होता है। तो उसी टाइम ही जब वो अपनी पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे होंगे ना, उसी टाइम ही वो उनके साथ एनर्जेटिकली हो, या फिर वो दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ है, तो उसी टाइम ही उनके साथ वो रहेंगे। बट उसके बाद वो आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। तो जब उनको मतलब जब आपका पर्सन किसी और के साथ होके भी आपके बारे में सोचेंगे ना, तो उसी टाइम ही उनको ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि वो तो शादी कर चुके हैं, बट फिर भी आप उनको क्यों याद आ रहे हो, ठीक है। तो जिनके साथ ऐसा हुआ है, आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, और आपके पास बस अपना इनोवा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, आप उन सारे चीज़ों को डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप डिवाइन को इस जर्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे ना, तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मैं बहुत सारे इस बात को रिपीट करते ही आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि हम डिवाइन में सरेंडर में हैं, बट जैसे आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि आपका पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है, या फिर इस सेपरेशन में वो अगर किसी लड़की के साथ हो, या फिर आपका अगर फेमिनिन है वो अगर किसी लड़के के साथ शादी कर लेता है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। बट जो लोग डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर होते हैं ना, वो लोग उन लोगों के साथ जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में आइए, उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपका पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में है भी ना, तो भी वो उस थर्ड पार्टी से पूरी तरह निकल आएंगे, ओके। चलिए गाइज़, यही थी कुछ एनर्जी जो न्यूली अवेकेंड सोल्स के लिए है। बट जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं उन लोगों का तो यूनियन स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए आप लोगों के साथ कौन सी एनर्जी रिजोनेट कर रही है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रही है, आप उसे आज गाइडेंस लीजिए। और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।